अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इस्लास मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। आर्मी चीफ़ की ज़ेर सदारत 84th फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। उसके अंदर जो माली फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, उसकी रोकथाम के लिए जो है वो बात की गई है। और ये मेरे ख़्याल से इस वक्त का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो संगीन तरीन मसला अगर मैं कहूँ तो वो यही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी 2 दिन पहले पाकिस्तान को उस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है जहाँ पर गुमराह कुन जो बयानियाँ हैं या गुमराह कुन ख़बरें हैं, गुमराह कुन मवाद है, उससे लोग मुतासर होकर जो है वो अपना बयानिया बना लेते हैं। तो इस किस्म के बयानिए जो माली फ़ायदे के लिए हों या कोई ज़ाती या सियासी फ़ायदे के लिए हों, अगर वो गुमराह कुन है, झूठ पर मबनी है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आजकल के इस दौर के अंदर मेरे ख़्याल से जो मीडिया वॉरफेयर है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो आपकी नस्लों की बर्बादी, नस्लों की जो तबाही है उसका सबब बनती हैं। एक लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं इससे नुकसान होता है। एक जो जंग होती है, जारी जंग है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, चंद माह के लिए हो सकती है, उसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आजकल का जो दौर है, मतलब मैं 21वीं सदी की बात करूं, इसमें जो झूठा बयानिया है ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपकी जहन साजी करते हैं और ये आपके जहनों में जो जहर घोलते हैं, आपके जहनों में एक मनफी प्रोपेगेंडा जो फिट कर देते हैं। ये आपकी नस्ल भी तबाह कर सकता है, आपकी ज़िंदगी भी तबाह कर सकता है और आपके लिए आने वाले वक्त के अंदर मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। जो एक लड़की के रेप के हवाले से खबर फैलाई गई और वो सोशल मीडिया के ऊपर मुनज़्ज़म तरीके से उस खबर को फैलाया गया। 2-4 लोग हैं, 2-4 टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर अपना मवाद डाला, जिन्होंने इसके ऊपर अपनी खबर को घड़ा और वो करते 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 सच लगने लग गई, और जो सच थी नहीं। तो ये वो तरीक़ेकार हैं कि जिस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडे को बाकायदा एक परवान चढ़ाया जाता है। अभी रिसेंटली आपके सामने है कि 278 लाशें, उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इतनी लाशें जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर गिर गई, और जिसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट भी किया गया और बाद में पूरी दुनिया ने इसको डिलीट किया। अल जज़ीरा तक ने इसको अपने जो है वो वेबसाइट से डिलीट किया। लेकिन एक बेशरम है हमारे मुल्क के अंदर, इमरान रियाज खान, जिसको तौफीक नहीं हुई वो मवाद डिलीट करने की, और वो मुसलसल इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो ट्विटर के ऊपर मुसलसल फैला रहा है। देखिए, इमरान रियाज खान के बारे में अगर आपको बताऊं कि इमरान रियाज रोज़ सुबह उठता है, प्रोपेगेंडा करता है, वीडियो बनाता है, डॉलर्स कमाता है, फिर सो जाता है, और उससे मुतासिर होने वाले शख्स वो बड़ी तादाद में है। मतलब अभी तो हज़ारों में ऐसे लोग हैं जो अब जेलों के अंदर मौजूद हैं, जो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। मतलब क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी आपने एक पोस्ट, अपने इमरान रियाज खान ने पोस्ट डाली कि लोग शायद बाइकआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो कामयाब हो गया। जो फ़ौजी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वाले से एक ख़बर चल रही है कि एक रिटायर्ड फ़ौजी, उन्होंने कहा कि भाई इससे बाइकआउट करने से फ़ायदा कोई नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शहीदों के ख़ानदान हैं जो आर्मी की इन कंपनीज से जो है जिनके घर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बाइकआउट मेरा नहीं ख्याल कि कामयाब हो गया है, ना ऐसी कोई खबर हमारे पास मौजूद है। तो फिर इस तरह के बाइकआउट करके जो एक नाम नेहाद झूठे बयानिए के ऊपर मबनी बाइकआउट है, वो कैसे लोग बाइकआउट कर सकते हैं। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि इमरान रियाज खान, थोड़ी सी अगर आप इंफॉर्मेशन या थोड़ी सी एफर्ट कर लो, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो, तो आप जितने भी जो अस्करी कंपनीज़ हैं, जो आर्मी के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर जो कंपनीज चलती हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में जाके देखें तो उनके स्टॉक्स में डेली का इजाफा हो रहा है। तो आज भी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें 3000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और वो आज 1,10,000 के करीब पहुंच गई है। अब आप देखें, अब एक बयानिया बनाया जा रहा है कि पश्तूनों की गिरफ्तारी हो रही है, झूठ पर मबनी बयानिया है। और इस्लामाबाद वो शहर है जहाँ पे पख्तून शायद पंजाबियों से भी ज़्यादा तादाद में रहते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर 70 लाख पश्तून रहते हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन 30 लाख पश्तून रहते हैं। और अगर क्राइम के अंदर कहीं पंजाबी गिरफ्तार हो रहा है, कहीं पश्तून गिरफ्तार हो रहा है, तो आप उसको इससे नहीं जोड़ सकते थे कि पश्तूनों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया। ये वो गुमराहकुन बयानियाँ हैं जिसके ऊपर केपीके की अवाम को फौरी एक्शन लेना चाहिए। और पहली फुर्सत के अंदर जितनी भी केपीके की अवाम है, तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मेजॉरिटी को सोशल मीडिया के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो लोग ये गुमराहकुन बयानियाँ फैला रहे हैं, पश्तून कार्ड खेल रहे हैं, और मुझे शायद लगता यही है कि इमरान खान का ये आखिरी कार्ड यही है कि मैं पश्तून कार्ड खेलूँ और इसके ऊपर जो है ना किसी अलहदगी की तहरीक का ऐलान करूँ। तो ये नाकाम होगा। ये नालायक इंसान जिसने केपीके के अंदर 200 लाशें पड़ी हुई हैं, 278 लाशों का तो प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं ना, 1 करोड़ उनके लिए तो जारी कर दिया जो घड़ी चोर को बचाने के लिए गए थे। और यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात बताऊँ आपको मैं, अब ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं कि जनूबी कोरिया की अवाम कितनी गैरतमंद है, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ निकल गई। मैं बिल्कुल मानता हूँ मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ निकली है, गैरतमंद थी।
बांग्लादेश में देखें कितनी गैरतमंद अवाम है, वहाँ पे इनकलाब लेकर आ गई। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि बांग्लादेश के अंदर इनकलाब वहाँ की अवाम लेकर आई। पाकिस्तान के लोगों को ताना दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, एक तो नाकामी, एक तो गरीब, वो तो बदतमीज़। पहले नाकाम हुए, अब नाकाम होने के बाद अब ये लोगों को ताना मार रहे हैं कि तुम लोग बेशरम हो। मैं आप एग्जांपल देता चलूँ कि बेशरम लो तुम लोग, इतनी अक्ल नहीं है कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स अपनी जॉब्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने कोटे के लिए निकले वहाँ पर, वो राइट था उनका। जनूबी कोरिया के अंदर जमहूरियत के लिए निकले, जिसको आज आर्मी भी पाकिस्तान के अंदर एम्फसाइज करती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत ही रहेगी और हमने गलतियां की, अब वो हम गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसलिए आज पूरी कौम सैयद जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रही है। इसलिए आज पाकिस्तान की पूरी कौम आज आर्मी के पीछे खड़ी है। फ्रंट पे दहशतगर्दी के महाज हैं, आप उनके ऊपर लड़ें, ये पूरी कौम आपको बैक करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से यही वो रीज़न था। इस बेशरम जमात जिसको अक्ल नहीं है ज़रा सी भी, जो आज अवाम को ताने दे रही है कि तुम लोग नहीं निकले, जनूबी कोरिया में लोग निकले, बांग्लादेश में निकले, वो अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या बांग्लादेश के अंदर किसी घड़ी चोर को बचाने के लिए निकले थे? क्या बांग्लादेश के अंदर किसी फराह गोगी, जिसकी फ्रंट मैन जो है वो बुशरा बीबी थी, उसको बचाने के लिए निकले थे? क्या बांग्लादेश में किसी बुशरा बीबी ने 5 कैरेट का हीरा लिया था जो बाद में वो जेल के अंदर पड़ी हुई थी? क्या मुझे बताएं, साउथ कोरिया के अंदर जो एग्जाम्पल दी जा रही है, क्या साउथ कोरिया के अंदर किसी ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है? बताएं ना मुझे। अगर आप इमरान खान के लिए निकल रहे हैं और आप कौम को ताने मार रहे हैं कि अवाम जो निकल नहीं रही बाहर, मुझे बताएं कि क्यों निकले, मुझे बताएं। आपने पंजाब में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया, उस्मान बुज़दार ने तबाही फेरी। आज पंजाब के 100% लोग से जो पीटीआई का सपोर्टर भी है ना, आप उसके पास जाएं, उससे बोलें यार आप किसको वोट देते हैं, वो कहेगा मैं पीटीआई को वोट देता हूँ। उसको बोले यार ये उस्मान बुज़दार वाला फैसला दुरुस्त था, वो कहता नहीं यार ये काम गलत किया। इतनी अकल तो काम करती है, लेकिन ये नहीं काम करती कि उस बंदे को लगाने वाला शख्स अगर जेल के अंदर मौजूद है तो मैं उसके लिए क्यों निकलूं बाहर। उसने तो 5 साल बर्बाद किया मेरे सूबे को, कि उस्मान बुज़दार एक नालायक नाहल किस्म के बंदे को उस सूबे के ऊपर लगा के, इसलिए पंजाब की आवाम नहीं निकली। और आज एक सर्वे के मुताबिक 73% से ज़्यादा, 73% से ज़्यादा लोग जो हैं वो मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है। वो कह रही हैं कि वो अपने सूबे में प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, अपने सूबे में काम कर रही है, अपने सूबे के गरीबों के लिए काम कर रही है। कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे मरीम नवाज़ ने बेहतरी ना लाई हो। मतलब सफाई का आप देख लें, बेरोज़गारी का आप देख लें, स्कूल की बच्चियों के बारे में आप देख लें, स्कूलों के बारे में आप देख लें, अब मईशत के बारे में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लें, आप स्मोक के हवाले से आप देख लें। कौन सा ऐसा मौजू नहीं है जहां पर पंजाब गवर्नमेंट आपको एक्टिवली काम करती हुई नजर नहीं आ रही। यही तो रीज़न है कि पंजाब से लोग नहीं निकले। ये रीज़न नहीं है कि पंजाब के लोग जो हैं वो गैरतमंद नहीं है और पश्तून जो थे वो गैरतमंद थे। ये देखें साउथ कोरिया के लोग जो हैं मार्शल लॉ के खिलाफ निकल गए। ये देखिए बांग्लादेश के लोग जो इनकलाब लेकर आ गए। There is a reason behind जनूबी कोरिया, there is a reason behind बांग्लादेश। ये रीज़न पाकिस्तान में तो नहीं है ना। पाकिस्तान में तो कोई इनकलाब के लिए नहीं निकला ना। ये इनकलाब नहीं है कि एक शख्स घड़ी चोरी के केस के अंदर जो है वो जेल के अंदर मौजूद और यहाँ पे कौम को ताने मार रहे हो कि यार आप लोग निकले नहीं। तो दैट्स अ क्लियर रीज़न। पाकिस्तान के अंदर मैं अगर गैरतमंद की अगर बात करूँ तो पश्तूनों को मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। इसीलिए केपीके से भी लोग नहीं निकले हैं। मुझे बताएं केपीके से लाखों का मजमा था। मैं कहता हूँ गंडापुर कोई भी शख्स आए और आके ना सारी सीसीटीवी कैमरेज जो है ना वहाँ पे रुकवाए और वहाँ पे काउंटिंग शुरू करवाएं। तमाम सीसीटीवी कैमरों से जो है ना काउंटिंग करवाएं, देखें कितने लोग वहाँ से निकले थे। पूरे 3 करोड़ का सूबा है, 3 करोड़ का सूबा है। 3 करोड़ में से आपके 15-20 हज़ार लोग भी नहीं निकले। आपने तो फाइनल कॉल दी थी। फाइनल कॉल का मतलब है कि 1 करोड़ लोग जो है केपीके से चल पड़ने थे, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो आपसे मुतासर हैं। वो चाहते हैं कि आप केपीके से निकल के वफाक के अंदर आएँ। वो नहीं चाहेंगे कि क्या आपने केपीके में इतनी सहूलतें दे दी हैं तो वफाक में भी आनी चाहिए, पंजाब में भी आनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में आनी चाहिए। नहीं, लोगों ने तुम लोगों के मुँह पर चपेड़े मारी हैं। आखिर में 3-4 हज़ार बंदा रह गया था जिसके ऊपर रेंजर्स और पुलिस ने जो है ना बाद में ऑपरेशन किया और तुम लोगों को मार मार के वहाँ से भगाया और तुम लोग वहाँ पर अपनी जूतियाँ और शलवारें छोड़ के भागे हो वहाँ से, और फिर ब्लेम करते हो कि केपीके की आवाम के ऊपर डालते हो और उसके बाद तुम पख्तून कार्ड खेलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? 70 लाख से ज़्यादा कराची के अंदर पश्तून रहते हैं और कराची वाले मोहब्बत करते हैं उनसे। 40 लाख, तकरीबन 40 लाख जो है वो तादाद पंजाब में पख्तूनों की है और पंजाबी पख्तूनों से प्यार करते हैं। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर हमारी ये कौमियतें हैं। पख्तून कार्ड खेल कर आप किसका नुकसान कर रहे हो? पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो। आप इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हो। तमाम बाशूर पाकिस्तानी,
मेरे पख्तून भाई, मेरे पंजाबी भाई, बलोच, सिंधी, सारे लोग, उन सब से इतनी सी गुजारिश है कि ऐसे लोगों से अपनी जान छुड़ाएं, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें और कन्फॉर्मिज्म की तरफ आएँ, सवाल करना सीखें। आपके दिमागों में, आपके जहनों में ये इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, ये तारिक मतीन जैसे जो बेहुदा, बेशरम, बगैरत किस्म के जो लोग हैं, ये आपके जहनों के अंदर जो गंद घोलते हैं और अपनी पोस्टों के जरिए और फिर इसको प्रोपेगेंडे को परवान चढ़ाते हैं, गैर मुल्की परवान चढ़ाते हैं, इसको बूस्ट करते हैं। 1-1 मिलियन पाउंड जो है वो सोशल मीडिया के लिए रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? इतने सगे हमारे ये बात कर रहे हैं। चलें आपको मैं एक और खबर देता हूँ। अरनाब गोस्वामी इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जितना जहर अरनाब ने घोला है, पूरी इंडियन मीडिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने इतना गंद नहीं घोला हो, जितनी इतनी नफरत ना उगली हो। अरनाब बात कर रहा है कि अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना है, पाकिस्तान में अगर आपने लाकानूनियत ख़त्म करनी है, पाकिस्तान में अगर आपने रूल ऑफ लॉ लेकर आना है, तो इमरान खान को लेकर आए। कैन यू इमेजिन कि ये शख्स एकदम पाकिस्तान का इतना खैर ख्वाह कैसे हो गया? और ये शख्स एकदम जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता है कि ये शख्स पाकिस्तान के अंदर बगावत को हवा दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये शख्स पाकिस्तान में खाना जंगी को हवा दे रहा है, उसको पता है कि पाकिस्तान को ये शख्स तोड़ने की बात कर रहा है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के ऊपर भौंकता है ये बंदा दिन रात, इनके कारिंदे भौंकते हैं, इनके कारकुन भौंकते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, जो वही पाकिस्तान की फौज जो आपके बॉर्डरों के ऊपर लड़ रही है, आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो यहाँ पर। और फिर भारत में बैठे हुए लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं। भारत में बैठे, भारत की एम्बेसी क्यों पाकिस्तान में इस जमात को सपोर्ट कर रही है? दे नोज कि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की खाना जंगी कर सकते हैं, पाकिस्तान को पीछे धकेल सकते हैं। क्यों? अब स्टॉक मार्केट हमारी जो है ना, हमारे रिलेशंस देखें, सऊदी अरब जो पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा था, आज 5-5 मुलाकातें हो रही शहबाज शरीफ की। चाइनीज पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहे थे पिछले 3-4 साल से, आज चाइनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट में जाके देखें ना, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है? क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? क्या ये निशानियां आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? इन्फ्लेशन आप देखिए 4.9 पे चली गई है। अब इन्फ्लेशन के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पहले घी की कीमत जो है वो 520 रुपये थी, अभी 550 हो गई है, 30 रुपये का इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो डाउन हो गई है। भाई पहले अक्ल तो इस्तेमाल करो, थोड़ा पढ़ लिख लो, थोड़ा सा अगर तालीम हासिल कर लिया होता तुम लोगों ने, तो कम से कम ये हालत तुम लोगों की ना होती। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि पर कैपिटा इनकम के अंदर इजाफा हुआ है आपका। पहले तो चीनी भी 2 रुपए किलो मिलती थी, आज चीनी 100 रुपए किलो की मिलती है। तो क्या महंगाई में कमी नहीं हुई? महंगाई में तो 4,000 इजाफा हुआ है, 4,000% इजाफा हुआ है। नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि आपकी जो कुव्वत खरीद है वो कितनी है। पहले क्या रिक्शे वाला जो 200 रुपये लेता था एक 10 किलोमीटर जाने का, आज वो 500 रुपये लेता ही नहीं लेता। अगर रिक्शे वाला 200 रुपये पहले लेता था, आज 500 रुपये लेता है, तो उसकी इनकम में भी तो इजाफा हुआ है ना। इनकम लेवल तो उसका बराबर ही हुआ ना। एक पेन अगर 5 रुपए का था, आज अगर 10 रुपए का है, तो इस पेन को बनाने वाली कंपनी कमा ही रही है ना। तो देखा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है या नहीं चल रही, क्या रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा। आज देखिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट आज रोजगार दे रही है, प्रोजेक्ट्स बना रही है। जब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो फैक्ट्री चल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज देखिए ठेला 1.5 लाख रुपए की रेडियां गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सफाई सुथराई के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं इस गवर्नमेंट ने, जो पूरे पंजाब के अंदर सफाई सुथराई का जो है ना निज़ाम संभालेंगे। तो इस तरह लोगों की परचेजिंग पावर में जो है वो इजाफा हो रहा है। लोग अगर पहले 25,000 कमाते थे, आज वो 34,000 कमाते हैं। ये पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है। पहले $1,100 था, आज $1,400 है। तो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन काउंट। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि ये पेन अगर 5 रुपए का था तो ये पेन 3 रुपए का हो गया। इन्फ्लेशन इज दैट कि ये 5 रुपए का था 10 रुपए का हो गया, लेकिन मेरी जेब में इतना पैसा है कि मैं 10 रुपए का भी खरीद सकता हूं, फिर भी जो है ना मेरी जेब में पैसा बाकी रहेगा। ये आसान लफ्जों में समझाएं। जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो इजीली समझ गए मेरी इन बातों को। और पीटीआई तो अपने आप को एक बाशऊर जो है जमात कहती है ना, कि सबसे पढ़े लिखे लोग जो हैं इसकी जमात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कम अकल लोग जो है ना वो इस जमात के अंदर मौजूद हैं। मैं ये दावे से ये बात करता हूँ। आ जाए किसी को भी बिठा दे मेरे सामने, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। एक एक बात का मैं जवाब ऐसे दूंगा ना कि वो लोग बोलेंगे कि वाकई यार आप लोग तो अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल भी सोचते समझते भी नहीं है। बस जो मुंह उठाया, जो सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए देख लिया, पंजाब कॉलेज की लड़की का रेप हो गया, ओ टट 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 शुरू हो गए, रिट्रीट। और भाई पहले तहकीक तो कर लो। आर्मी चीफ ने भी कुरान की आयत पढ़ के यही बताया था कि कुरान में भी ये चीज़ बताई गई है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला ये जानता था कि फसाद इसी तरीके से फैलाया जाएगा, झूठी खबरों को आम किया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत पहले बता दिया ये चीज़ें
कि तुम्हारे पास कोई ख़बर आए, अगर तुम्हारे पास ख़बर आई है कि 5,000 लोगों को गोलियां चला दी गई हैं तो तहकीक कर लो, उससे पहले अपना बयानिया मत बनाओ। आप अगर तुम्हारे पास खबर आई है कि अगर 5,000 लोगों को गिरफ्तार, 5,000 पीटीआई के कारकुनों को जो है वो मिसिंग कर दिया गया है, तो पहले तहकीक कर लो। पहले तहकीक कर लो कि क्या लड़की का रेप हुआ या नहीं हुआ, फिर उसको आगे फैलाओ, फिर अपना कोई माइंडसेट बनाओ, फिर जाके अपना कोई बयानिया बनाओ। जब पहले तहकीक कर लो, जब आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद सोचो कि नहीं यार किसके खिलाफ बात करनी है। अब जो मैं आपको बातें बताने लगा हूँ, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी खुशाइंद है, बट एक जमात के लिए वो खुशाइंद नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो बानी है उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, देर आयद दुरुस्त आयद। तोशाखाना 2 जो था उसकी भी ज़मानत मनसूख हो गई है, गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए, उमर अयूब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पीटीआई की तकरीबन सारी टॉप की जो लीडरशिप है उसके गिरफ्तारी की वारंट जारी हो गए। जो झूठा प्रोपेगेंडा इस वक्त सोशल मीडिया पे जारी है, जो झूठा मनफी प्रोपेगेंडा, जो नफ़रत घोली जा रही है, जो पाकिस्तान की पाक अफवाज के बारे में जो नफ़रत घोली जा रही है बगैर किसी सबूत के, जो वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है। देखें, इख्तलाफ एक डिफरेंट चीज़ होती है, नफ़रत एक डिफरेंट चीज़ होती है। इख्तलाफ आप किसी से भी कर सकते हैं, इख्तलाफ तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, इख्तलाफ से तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। नफ़रत जो है ना, वो आप दुश्मन एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। जो ये BLA BLF वाले जो ख़ारिज काम कर रहे हैं, वही इसी सियासी जमात ने काम शुरू कर दिया। क्या आपको नहीं पता कि पाक फौज की कितनी कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए? कि आज भी बॉर्डर के ऊपर अब सख्त सर्दियां शुरू हो गई हैं, इस सख्त सर्दियों के अंदर जो बॉर्डर के ऊपर पहरा देंगे और बॉर्डर पर रह के हमारी रखवाली करेंगे, मशरकी बॉर्डर हो या मगरबी बॉर्डर हो, क्या आप लोगों को उनका एहसास नहीं है? आप लोगों ने तो बात जर्नैलों से छोड़कर आपने तो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलानी शुरू कर दी है। देखें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जमात आपको भड़का रही है, कौन सी जमात आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। खुद तो इनके बच्चे घरों में बैठे हैं, खुद तो इनके बच्चे जो है आप देखें बरतानिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई, और आगे कौन मर रहा है? गरीब का बच्चा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही इन बातों को। ये है खुद आगे ये कीलों वाले डंडे, जिन्होंने पुलिस वालों के सरों में कीले वाले डंडे मारे, जिन्होंने पत्थर मारे जाके, ये इनके बच्चे थे। मुझे बताएं इनके तमाम तर जमात के अंदर किसका बच्चा आगे था जो गिरफ्तार है? मुझे बताएं कि 24 नवंबर को जो एहतजाज हुआ है कि कोई एक नाम ले दे मुझे जो इनका कोई बच्चा आगे गिरफ्तार हुआ हो, गंडापुर का कोई बच्चा गिरफ्तार हुआ हो, पिंकी पीरनी का कोई बच्चा गिरफ्तार हुआ हो। अगर है नाम तो दे मुझे, मैं भी फ़ख्र करूंगा। देखिए पीटीआई के जो है ना कितने दलेर किस्म के जो हैं इनके लीडर्स हैं, अपने बच्चों को आगे किया हुआ है इन्होंने। गरीब का बच्चा रह गया, पहले तो गरीब का बच्चा था, अब तो पख्तून का बच्चा हो गया। अब तो वो कार्ड खेलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्या सिंधी, पंजाबी, बलोच ये डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें, या पख्तून डिज़र्व नहीं करता कि वो अपने लोगों को इस्तेमाल होने से बचें? वो मैं ये आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा, जो भी जमात, चाहे वो पंजाब कार्ड खेले, चाहे वो सिंध कार्ड खेले, चाहे वो बलोच कार्ड खेले, चाहे वो पख्तून कार्ड खेले, और वो खेले पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, अगर किसी को शौक है सिंध कार्ड खेले सिंध की तरक्की के लिए, किसी को शौक है पंजाब कार्ड खेले पंजाब की तरक्की के लिए, किसी को शौक है पख्तून कार्ड खेले पख्तून की तरक्की के लिए, शौक से खेले बलोच कार्ड, लेकिन बलूचिस्तान की तरक्की के लिए। हेल्दी कंपटीशन हो ना। आए गंडापुर, आए बैठे इस्लामाबाद के अंदर धरना दे और बताया कि मैंने KPK के अंदर ये मैंने दूध की नहरें बहा दी हैं, पंजाब में ये कुछ भी नहीं हुआ, तो हम भी बोलेंगे कि यार ये हेल्दी कंपटीशन है। इस मुल्क का एक बाशऊर पाकिस्तानी ये बात मानेगा, इस बात को। इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क में रहने वाले हर पाकिस्तानी को एक प्रॉस्पर पाकिस्तान चाहिए, एक इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान चाहिए। हमें ये लोग नहीं चाहिए जो कीलों वाले डंडे और बारूद और ये आंसू के शेल लेके एक वफाक के ऊपर हमलावर हों और बाद में फायरिंग करें, गोलियां चलाएं रेंजर्स वालों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, और बाद में अपने लोगों को मार के बाद में प्रोपेगेंडा करें कि यहाँ पे सैकड़ों लाशें गिरी हैं। मैं तो आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, और जहां हो सके, जिस प्लेटफॉर्म पे हो सके, अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मनों को रोकना आपका काम है, ये हम सब का काम है। अल्लाह हाफ़िज़।